अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यूज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च के हवाले से। तो देखते हैं पहला एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसर्च इज डिफाइंड एज। रिसर्च को हम डिफाइन करते हैं अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी, एज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी की रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसर्च इज अ केयरफुल इंक्वायरी और एग्जामिनेशन इन सीकिंग फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स, अ डिलीजेंट इन्वेस्टिगेशन टू असर्टन समथिंग। रिसर्च एक केयरफुल इंक्वायरी और एग्जामिनेशन है फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स की तलाश के लिए, एक डिलीजेंट इन्वेस्टिगेशन टू असर्टन समथिंग, एक अनथक इन्वेस्टिगेशन, अनथक मेहनत है किसी भी चीज को कंप्लीट समझने के लिए, किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो ये डेफिनेशन जो है ये क्लिफर्ड वुडी ने दी है। इसका आंसर है बी, क्लिफर्ड वुडी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मेथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम whose solutions are to be derived partly or wholly from facts is called। तो इसका आंसर है बी, रिसर्च। रिसर्च एक मेथड है स्टडिंग प्रॉब्लम जिसमें हम प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, जिसके सोल्यूशन हम कुछ पार्ट्स में या एज अ होल जो है हम फैक्ट्स से लेते हैं, तो उसे हम रिसर्च कहते हैं। इसका आंसर है बी, रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज। कि रिसर्च को हम डिफाइन करते हैं। इसका आंसर है ए, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, बी, रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंगिंग इन टू लाइट न्यू नॉलेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिंग प्रेजेंट मिस्टेक्स। कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी है रिसर्च, इसको हम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी कहते हैं, और इससे हमें नया नॉलेज मिलता है। और रिसर्च जो है इससे हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमें मिस्टेक्स जो हमारे सामने आई हैं, उनको भी हम ठीक करते हैं रिसर्च में। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है कि एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी है, रिस्पॉन्सिबल है रिसर्च टू ब्रिंगिंग इनटू लाइट न्यू नॉलेज और रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिंग प्रेजेंट मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, एजुकेशनल रिसर्च इज अ स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च जो है ये एक स्टडी है और इन्वेस्टिगेशन है फील्ड ऑफ एजुकेशन में, और बेयरिंग अपॉन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को हम बेयर करते हैं। इट वाज सेड बाय, ये कहा है गुड सीवी ने। तो इसका आंसर है ए, गुड सीवी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू educational research presents an activity directed towards the development of an organized body of scientific knowledge about the events with which the educators are concerned। तो educational research की ये डेफिनेशन जो है M.W. ट्रेवर्स ने दी है। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फाइनल पर्पज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज टू असर्टन प्रिंसिपल्स एंड डेवलप procedure in field of education। this was stated by मोनरोर। तो ये मोनरोरे ने ये डेफिनेशन दी है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डीपली ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को डीपली स्टडी करना और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी रिसर्च कंडक्ट की जाती है, तो वो है सी, एजुकेशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पर्पज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च का पर्पज क्या है? टू रिव्यू एग्जिस्टिंग नॉलेज, टू डिस्क्राइब सम सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, टू डेवलप द साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। एप्लीकेशन जो है साइंटिफिक मेथड की टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, इसमें हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, तो ये क्या है? इसका आंसर है सी, एजुकेशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू डैश एजुकेशनल रिसर्च इज अ वे इन विच वन एक्वायर्स डिपेंडेबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर है ए। ये एजुकेशनल रिसर्च की डेफिनेशन जो है ये डोनाल्ड एरे ने दी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एबिलिटी टू ड्रॉ न्यू कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी नोन फैक्ट्स। क्या जो हम पहले से जानते हैं उस बेस पे हम जो न्यू कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सी, लॉजिक। एबिलिटी टू ड्रॉ न्यू कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी नोन फैक्ट्स इज कॉल्ड लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेशनलिज्म इज द एप्लीकेशन ऑफ रीजनिंग। इसका आंसर है सी, रेशनलिज्म जो है ये एप्लीकेशन है रीजनिंग की।
क्वेश्चन नंबर 14 है रिसर्च दैट इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज नोन एज। वो रिसर्च जो पास्ट इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए होती है उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15 है द रिसर्च कंसर्न विद करंट सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड। और जो करंट सब्जेक्ट के लिए होती है स्टडी उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसका आंसर है बी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 16 है विच टाइप ऑफ रिसर्च ऑकर्स व्हेन द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि वो कौन सी रिसर्च है जिसमें रिसर्चर जो है मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो वो रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17 है एन ओवरऑल स्कीम ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटीज इन विच रिसर्चर इंगेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस नॉलेज। कि वो कौन सी ओवरऑल स्कीम है साइंटिफिक एक्टिविटीज की जिसमें रिसर्चर इंगेज करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस नॉलेज। की नॉलेज को प्रोड्यूस करने के लिए रिसर्चर इंगेज रहता है। तो इसका आंसर है डी, रिसर्च डिजाइन एक ओवरऑल स्कीम है साइंटिफिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है टू एक्सप्लेन, टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल फिनोमेना आर द गोल्स ऑफ। कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्शन करना उसके बारे में और उसके फिनोमेना को कंट्रोल करना, ये किस चीज के गोल्स हैं। तो ये है डी, द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में हम सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड ये होगा और उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट आर द 5 की ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस। साइंस के 5 की ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, क्वेश्चंस देखना, उस क्वेश्चन को फिर एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्शन करना एंड इन्फ्लुएंस। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20 है विच साइंटिफिक मेथड फॉलोज दिस स्टेप। कि कौन सा साइंटिफिक मेथड जो है इन स्टेप को फॉलो करता है। स्टेप नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन या डाटा, पैटर्न और थ्योरी। कौन सा साइंटिफिक मेथड इन स्टेप्स को यूज करता है। ऑब्जर्वेशन, फिर पैटर्न, फिर थ्योरी। तो वो है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में हम ऑब्जर्वेशन, पैटर्न और थ्योरी को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है द फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जो फाइनल, जो सबसे एंड वाला स्टेप है वो कौन सा है। तो इसका आंसर है सी, रिपोर्ट द फाइंडिंग। कि फाइंडिंग की जो हम रिपोर्ट करते हैं, फाइंडिंग की जो हम रिपोर्ट लिखते हैं, तो वो इसका है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है। इसका आंसर है ए, प्रेडिक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल्स। के किसी भी वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी प्रेडिक्शन हम हाइपोथेसिस में करते हैं। हाइपोथेसिस एक प्रेडिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है थॉट्स और गेस मेड अबाउट अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हम जो अपनी थॉट्स बनाते हैं, ये गेस करते हैं या हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 24 है आफ्टर स्टेटिंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू बी स्टडीड इन एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर मस्ट डेवलप। कि किसी भी प्रॉब्लम को पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कौन सी, उसके बाद हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए रिसर्चर क्या डेवलप करता है। तो रिसर्चर डेवलप करता है हाइपोथेसिस। इसका आंसर है सी, हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 25 है हाइपोथेसिस रेफर्स टू। इसका आंसर है डी, हाइपोथेसिस रेफर्स टू अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप। के हाइपोथेसिस जो है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है अबाउट द रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वुड बी लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड अ रिसर्च हाइपोथेसिस। कि वो कौन सी रिसर्च है जिसमें हाइपोथेसिस बहुत कम इंक्लूड होता है या होता ही नहीं है। तो वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट साउंड्स लाइक अ नल हाइपोथेसिस। कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से है जिसमें नल हाइपोथेसिस बताया गया है। तो इसका आंसर है सी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन्स एंड स्कोर। अगर मीन्स और स्कोर्स के दरमियान कोई डिफरेंस ना हो तो उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है विच साइंटिफिक मेथड इज अ टॉप डाउन और कन्फर्मेटरी अप्रोच। ये कौन सा साइंटिफिक मेथड टॉप डाउन और कन्फर्मेटरी अप्रोच है। तो उसे हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। इसका आंसर है ए, डिडक्टिव मेथड।
क्वेश्चन नंबर 29 है विच साइंटिफिक मेथड इज अ बॉटम अप और जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च। तो इसका आंसर है बी, इंडक्टिव मेथड जो है ये एक बॉटम अप है और जनरेटिव अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच साइंटिफिक मेथड फोकस ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस डेवलप्ड फ्रॉम थ्योरीज। कि कौन सा साइंटिफिक मेथड है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे फोकस करता है, डेवलप्ड फ्रॉम थ्योरीज, जो थ्योरीज से हाइपोथेसिस डेवलप हुआ है उसको टेस्टिंग पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे कौन सा साइंटिफिक मेथड जो है फोकस करता है, तो वो डिडक्टिव मेथड है। क्वेश्चन नंबर 31 है विच साइंटिफिक मेथड ऑफन फोकस ऑन जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। के कौन से साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस और थ्योरीज को जनरेट किया जाता है, तो वो है इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 32 है अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। के साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका आंसर है सी, कंक्लूजन्स आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। ये साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड आर द प्रोसीजर अ रिसर्चर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। के रिसर्च मेथड जो है ये वो प्रोसीजर्स होते हैं जिनको रिसर्चर यूज करता है इंफॉर्मेशन या डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 34 है अ रिसर्च प्लान। अ रिसर्च प्लान शुड बी डिटेल में होना चाहिए, शुड बी गिवन टू अदर्स फॉर रिव्यू एंड कमेंट्स, सेट आउट द रेशनल फॉर अ रिसर्च स्टडी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। के रिसर्च प्लान जो है वो डिटेल में भी होना चाहिए, दूसरों को इसलिए दिया जाए रिव्यू और कमेंट्स के लिए, एंड सेट आउट द रेशनल फॉर अ रिसर्च स्टडी। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। इट फर्दर्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल इश्यूज, क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स। के हमें ये एजुकेशनल इश्यूज, प्रॉब्लम्स पे हमें अंडरस्टैंडिंग देता है। इट रेजेस न्यू टॉपिक्स फॉर स्टडी, कि हमें स्टडी के लिए नए टॉपिक प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट कैन इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, कि हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एजुकेशनल रिसर्च कि जिससे हम अपनी टीचिंग और लर्निंग दोनों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिसर्च टिपिकली कंडक्टेड बाय टीचर्स, काउंसलर एंड अदर प्रोफेशनल टू आंसर द क्वेश्चन दे हैव एंड टू स्पेसिफिकली हेल्प देम सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स। के वो कौन सी रिसर्च है जिनको टीचर्स, काउंसलर और प्रोफेशनल कंडक्ट करते हैं और जिसमें लोकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, तो वो है सी, एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 37 है विच टाइप ऑफ रिसर्च इज इंटेंडेड टू determine the cause of or the consequence of difference between groups of people। जिसमें काज और इफेक्ट देखा जाए या डिफरेंस देखा जाए, वो रिसर्च होती है काजल कंपैरेटिव रिसर्च। तो इसका आंसर है सी, काजल कंपैरेटिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 38 है विच टाइप ऑफ रिसर्च इज इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट बाय एनी प्रोफेशनल इन एनी टाइप ऑफ स्कूल टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम, द फाइंडिंग आर लिमिटेड इन देयर जर्नलाइजेबिलिटी। तो वो रिसर्च जिसको प्रोफेशनल स्कूल में कंडक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो भी एक्शन रिसर्च है। क्वेश्चन नंबर 39 है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका आंसर है पर्पज ऑफ द रिसर्च। बेसिक और अप्लाइड रिसर्च जो है ये पर्पज ऑफ द रिसर्च की टाइप्स में आती है। क्वेश्चन नंबर 40 है द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है डी, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हेन रिसर्चर इज डन टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज अबाउट हाउ एंड व्हाई फिनोमेना ऑपरेट एज दे डू, देन द प्राइमरी पर्पज ऑफ द रिसर्च इज। तो इसका आंसर है एक्सप्लेनेटरी। कि जब रिसर्चर जो है टेस्ट करता है हाइपोथेसिस या थ्योरी को जिसमें हाउ एंड व्हाई का क्वेश्चन इंक्लूड होता है, तो उसमें हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइडिया विच नरेट्स दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। कि वो कौन सा आइडिया है जो ये नरेट करता है कि नॉलेज एक्सपीरियंस से मिलता है, तो इसका आंसर है डी, एम्पेरिसिज्म। कि नॉलेज हमें एक्सपीरियंस से मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 43 है सोर्स ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स कैन इंक्लूड, कि वो कौन से रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोर्स ये हैं। रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंस एज एजुकेटर, के रिसर्चर का जो अपना एक्सपीरियंस है एज ए एजुकेटर, ये भी एक सोर्स है रिसर्च का। प्रैक्टिकल इश्यूज दैट रिक्वायर्स सॉल्यूशंस, के वो प्रैक्टिकल इश्यूज जिनके लिए भी हम सम सोर्स यूज करते हैं उनको तलाश करने के लिए। और थ्योरी एंड पास्ट रिसर्च, ये तमाम सोर्स हैं रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स में, तो इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 44 है अ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन। क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन से क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। आस्क अ क्वेश्चन अबाउट सम प्रोसेस और फिनोमेना टू बी एक्सप्लोर्ड इज जनरली एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं वाइड रेंज में, जिस क्वेश्चन को हम वाइड रेंज में एक्सप्लोर करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, और जो ओपन एंडेड होते हैं तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 45 है क्वालिटेटिव डाटा मीन्स, कि क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है, तो इसका आंसर है बी, एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, कि वो डाटा जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाए, वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाए, तो वो क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच इज नोन एज, के जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोचेज यूज की जाती हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है डी, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 47 है द क्रिटिसिज्म विच टेल्स अस ट्रूथफुलनेस ऑफ स्टेटमेंट विद इन द डॉक्यूमेंट, कि वो क्रिटिसिज्म कौन सी क्रिटिसिज्म है जिसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट की स्टेटमेंट की ट्रूथफुलनेस देखते हैं कि वो किस हद तक बेहतर है, तो वो है इंटरनल क्रिटिसिज्म, कि जब हम डॉक्यूमेंट की स्टेटमेंट की ट्रूथफुलनेस देखते हैं तो वो इंटरनल क्रिटिसिज्म होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है क्रिटिकल रिसर्चर आर प्राइमली कंसर्न्ड विद, कि जो क्रिटिकल रिसर्चर्स होते हैं वो कौन से क्वेश्चन के साथ उनका ताल्लुक होता है। व्हाट रिसर्चर टेक फॉर ग्रांटेड, क्रिटिकल रिसर्चर जो है वो इस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, व्हाट रिसर्चर्स टेक फॉर ग्रांटेड। क्वेश्चन नंबर 49 है रिसर्च हाइपोथेसिस आर, के रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, तो इसका आंसर है बी एंड सी, स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, कि ये रिसर्च हाइपोथेसिस जो होते हैं वो स्टेटमेंट होती हैं जिसके बारे में हम दो वेरिएबल्स के बारे में जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं कि इनके दरमियान ये रिलेशनशिप होगा, कि रिसर्च हाइपोथेसिस जो एक प्रेडिक्शन है। स्टेटेड सच दैट दे कैन बी कंफर्म्ड और रिफ्यूटेड, कि हम ये भी हाइपोथेसिस में ये भी लिखते हैं कि इसको कंफर्म भी किया जा सकता है और इसको रिफ्यूट भी किया जा सकता है, तो इसका आंसर बी एंड सी है। क्वेश्चन नंबर 50 है सर्वे मीन्स, सर्वे का मीनिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग सोशल डाटा, के सर्वे का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग सोशल डाटा। तो ये थे 50 क्वेश्चंस रिसर्च के अकॉर्डिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।